आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि सहज मार्ग क्या है और सहज मार्ग पद्धति किस प्रकार से हमें उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचाती है। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि सहज मार्ग क्या है। तो सहज मार्ग बाबूजी द्वारा दी गई एक आध्यात्मिक पद्धति है जिसके अभ्यास से हम अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि हमारा उच्चतम लक्ष्य, जो कि मनुष्य का उच्चतम लक्ष्य है, वह क्या है। तो मनुष्य का जो उच्चतम लक्ष्य है वह है भूमा का साक्षात्कार। और भूमा कौन है? ईश्वरीय क्षेत्र के आगे की शक्ति जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। इस पद्धति में ऐसा क्या है जो बाकी पद्धतियों में नहीं है। बाबूजी ने इस सहज मार्ग पद्धति में प्राण आहुति शक्ति का मिश्रण किया हुआ है। जब भी कोई विशिष्ट विभूति या अवतार इस धरा पर अवतरित होता है तो वह अपने साथ वह शक्तियां लेकर आता है जिसकी आवश्यकता समाज को है। तो आज हमारे भीतर जो राक्षस है वह है हमारा अहंकार। तो इस अहंकार को समाप्त करने के लिए ही बाबूजी ये पद्धति लेकर भूमा से अवतरित हुए। ये पद्धति किसी ने बनाई नहीं है, यह पद्धति ऊपर से उतरी है। तो अहंकार क्या है? अहंकार हमारा अहम भाव है जो हमारे वास्तविक अस्तित्व के ऊपर चढ़ा हुआ है और यह हमने स्वयं चढ़ाया है। अहम ईश्वर का भाग नहीं है, यह हमारे द्वारा बनाया गया है। जब सर्वप्रथम इस सृष्टि में मैं प्रथम मानव के रूप में आया था तो मेरे भीतर ये प्रश्न आया था कि मैं कौन हूं। तो ये जो मैं कौन का प्रश्न था यही कारण रूप लेकर मेरे आज के स्थूल शरीर का कारण है। तो इसीलिए कहा गया है कि हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो इन तीनों शरीरों को जब हम पार कर लेते हैं तब हम अपने वास्तविक अस्तित्व को पहचान पाते हैं। तो इस पद्धति में होता क्या है? तो इस पद्धति में प्राण आहुति की शक्ति के द्वारा हमारे इन सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर को गलाया जाता है। और ये किस प्रकार से होता है? इसमें हमें शुरू में ये बताया जाता है कि हमारे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश है और हम उस ईश्वरीय प्रकाश के ध्यान में डूबे रहते हैं। तो जब हम एक ध्यान में डूबे रहते हैं तो बाकी के जो संस्कार और विचार हैं वो मंद पड़ने लग जाते हैं और जब वो मंद पड़ते हैं तो वो अपनी ऊर्जा को खो देते हैं और इस प्रकार ये आवरण हमारे धीरे धीरे समाप्त होते हैं। तो सहज मार्ग पद्धति को इस तरह से क्यों बनाया गया है? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे संस्कार किस प्रकार से बनते हैं। तो हमारे जो संस्कार हैं वह किसी भी स्थूल या सूक्ष्म क्रिया के बाद, विचार करने के बाद जो परिणाम आता है वह हमारे चित्त के धरातल में संस्कार रूपी बीज में स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हमें पता लगा कि कोई भी सूक्ष्म या स्थूल घटना के बाद विचार, तो हमें ये पता लग गया कि अगर हम किसी भी घटना के बाद विचार करते हैं तो हमारा संस्कार बनता है। तो इसका उपाय क्या है कि हम किसी भी घटना के बाद विचार ना करें, पर यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे मन की बनावट ही इसी प्रकार की है कि मनुष्य हर घटना के बाद विचार करता है। तो बाबूजी ने इस पद्धति के माध्यम से हमें ये बताया है कि धीरे धीरे हम जब इसका अभ्यास करते हैं तो हम विचार करना छोड़ देते हैं। इसके लिए आप इस तरह से भी विचार कर सकते हैं कि जो कुछ स्थूल में घटित होता है वह सूक्ष्म में पहले से घटित होता है। ना तो ये मेरा पहला जन्म है और ना ही ये मेरा आखिरी जन्म है। तो इस जन्म में जो मैं भोग रहा हूं वह मेरे पहले कर्मों का भोग है। तो जब आपको ये पता लग जाता है कि मेरे साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी परिणाम मेरे सामने आ रहा है वह मेरे पहले के कर्मों का है, तो आप विचार नहीं करते। लेकिन ये इतना सरल भी नहीं है। इसको समझाने के लिए आपको सहज मार्ग पद्धति का पालन करना होता है, जिसके माध्यम से हम अपने मन को व्यवस्थित करते हैं। और एक बार मन व्यवस्थित हो जाता है तो वह मेरी सुनता है,
ना कि मैं मन का गुलाम होता हूं। तो इस प्रकार से जब मैं ये निर्णय कर लेता हूं कि मैं किसी भी सूक्ष्म स्थूल घटना के बाद विचार नहीं करूंगा, तो मेरे संस्कार बनना बंद हो जाते हैं। अब दूसरी चीज आती है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। तो मेरा जन्म तो केवल संस्कार भोगने के लिए हुआ है, तो नए तो मैं बनने नहीं दे रहा हूं, पर जो पुराने हैं उनका क्या। तो उसके लिए बाबूजी ने बताया है कि जब आप अभ्यास करते जाएंगे तो जो पहले के जो संस्कार हैं वह मंद हो जाएंगे और अपनी ऊर्जा को खो देंगे, अर्थात अपने बल को खो देंगे, और उन संस्कारों से कोई भी विचार पनप कर आपके मन में नहीं आएगा। और अगर आता भी है तो आपको उस पर विचार नहीं करना है, वो अपने आप ही सुसुप्त अवस्था में पहुंच जाएगा।